हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 का सबसे इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। सब लोग का जो कंफ्यूजन होता है बाबू कि हम लोग किनका जीवन परिचय 12th में आते हैं जो कि बोर्ड में फिक्स होता है, तो आज इनका जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, इनका हम जीवन परिचय अच्छे से देखने वाले हैं। इनका जीवन परिचय बाबू बोर्ड में हर साल लगातार 14 साल से इनका जीवन परिचय रिपीट किया जा रहा है बाबू। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे, बहुत ही कम शब्दों में इनके जीवन परिचय को हम अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। और आज के बाद आप लोग को इनका जीवन परिचय ये नहीं रहेगा कि आपको याद नहीं है, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो संक्षिप्त परिचय होता है बाबू, यानी कि जो शॉर्ट में इनका जीवन परिचय होगा, इनके हम संक्षिप्त परिचय लिखेंगे बाबू। वो कैसे लिखेंगे ये देखिए। संक्षिप्त परिचय में क्या क्या है कि जन्म 7 अगस्त 1904 में हुआ था, ठीक है। ये जन्म आपका इतना में हुआ था और जन्म स्थान जो था वो मेरठ था। मेरठ बाबू उत्तर प्रदेश में था। उपाधि कौन सी थी? पीएचडी डी लिलिटी के डिग्री किए थे, ठीक है। पीएचडी उपाधि में होता है बाबू, ये कौन से डिग्री किए थे ऐसा, ठीक है। और यहाँ देखिए भाषा का है, तो भाषा है कि विषयानुकूल, प्रौढ़ और प्रमार्जित खड़ी बोली एवं, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो यहाँ लिखा है विषयानुकूल लिखा है, जो इनके विषय के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी और बहुत से सब्जेक्टों का जो भाषा था ये इन्होंने अपने बहुत अच्छे ज्ञान से प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए शैली आगे हमारे विचारात्मक शैली था और गणेशात्मक शैली था और व्याख्यात्मक शैली था। यहाँ रचना में क्या क्या है? पृथ्वी पुत्र था और भारत की एकता था और अल्पवृक्ष यानी कि मातृभूमि की वगधारा, ठीक है। इतना इनका जीवन रचना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। रचना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, यहाँ से आप लोग रचना को याद कर लेंगे। एक कभी कभी इनकी रचना को एमसीक्यू में भी पूछा जाता है। मृत्यु में देखेंगे इनका मृत्यु हुआ था वो 27 जुलाई 1967 को हुआ था, ठीक है। और प्रसिद्ध में क्या क्या निबंधकार, टीकाकार और साहित्य ग्रंथों के कुशल संपादक के रूप में व्याख्याति था, ठीक है। इनका तो हो गया, संक्षिप्त परिचय हो गया। हम लोग इनके जीवन परिचय को डिस्कस करने वाले हैं जो कोई बहुत ही शॉर्ट में है बाबू, बहुत ही कम शब्दों में, ठीक है। देखिए आप हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे जीवन परिचय या साहित्य परिचय, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में मेरठ के जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? 1904 में हुआ था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। कहाँ हुआ? जनपद यानी कि मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके पिता और माता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। यही इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। इनके माता पिता कहाँ रहते थे? वो लखनऊ में रहते थे। इनका बाल्यकाल अगर देखिए वो लखनऊ में इनके माता पिता, तो उनका जीवन कहाँ बीतेगा? उनका जीवन भी लखनऊ में ही बीतेगा, यानी कि उनका जो बाल्यकाल था बाबू वो लखनऊ में व्यतीत हुआ था, ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो उनकी प्रारंभिक शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि बीएचयू जो स्कूल है बाबू वहाँ हुआ था। एमए की परीक्षा उत्तीर्ण किए थे। लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत शोध प्रबंधन पर इनको पीएचडी की उपाधि घोषित किया गया, ठीक है। जब उन्होंने पाणिनिकालीन यानी कि भारत ये जो इन्होंने उपाधि प्राप्त की, तो उन्हें बाद में पीएचडी की उपाधि भी घोषित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ यहीं से इन्होंने डी लिट की उपाधि भी प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृत और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया और इन क्षेत्रों में उच्च कोटि की विद्वान माने जाने लगे। बाद में उन्होंने वहीं से बाबू अपने और संघर्ष किया अपने जीवन में और अच्छे से हर एक पद को हासिल करते हुए आज वो इस पद पर पहुंचे। और 27 जुलाई 1967 को इनका स्वर्गवास हो गया था। कब बाबू? तो 27 जुलाई 1967 को, ठीक है। ये जीवन परिचय आप लोग इनको स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप अच्छे से इस वीडियो को देखकर अपने कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है। बाद में भी आप इसकी जीवन परिचय को आप लिख सकते हैं, लेकिन क्या है कि बहुत ही ईजी है, बहुत ही कम शब्दों में आप लोग को 6 नंबर, ठीक है, 6 नंबर मिल सकता है, ठीक है। 6 नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ साहित्यिक परिचय लिखेंगे। साहित्यिक परिचय पूछता है कि डॉक्टर अग्रवाल लखनऊ के मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कभी की इंटर में बाबू साहित्यिक परिचय पूछता है अधिकतर। कुछ काल तक वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंडोलॉजी विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर अग्रवाल ने मुख्य रूप से पुरातत्व की ही अपना विषय बनाया, जिन्होंने प्रागैतिहासिक, वैदिक तथा पौराणिक साहित्य के मर्म उद्घाटन किया और अपनी रचनाओं के संस्कृत प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रामाणिक
रूप प्रस्तुत किया हुए स्वतंत्रता निबंधकार संपादक के रूप में भी प्रतिष्ठित रहे। ठीक है, ये इस प्रकार आपका जो ये बाबू साहित्य परिचय भी समाप्त हो। आप लोग रचना देख लो, रचना इंपॉर्टेंट है बाबू, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, रचना आप लोग देख लो। निबंध में कौन कौन से लिखे हैं बाबू, तो पृथ्वी पुत्र है, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की मौलिक एकता, मातृभूमि था। ठीक है, वसुंधरा था। और इसी प्रकार से शोध ग्रंथ में कौन कौन सा शोध ग्रंथ किए हैं बाबू ये, तो शोध ग्रंथ में है पाणिनि काल भारत में। ठीक है, संपादन में जयस्कृति, पद्मावत की संजीवनी, व्याख्या बाणभट्ट के हर्षित की संस्कृति अध्ययन। इनके अतिरिक्त इन्होंने पाली प्राकृत संस्कृत के अनेक ग्रंथों का भी रचना किया है। ठीक है, भाषा शैली इनका जो भाषा था बाबू कोश अग्रवाल की भाषा शुद्ध, प्राकृतिक, व्यवहारिक, सुबोध और स्पष्ट खड़ी बोली है। गणितात्मक, व्याख्यात्मक एवं उदाहरण शैलियों का प्रयोग प्रमुखता से किया है। इस प्रकार आपने इनका यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का बाबू जिन परिचय आप लोग अच्छे से देख लिया। ठीक है, इनका जिन परिचय आप लोग अच्छे से देख लिया है। ठीक है, मुझे आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोगों ने इनका जीवन परिचय बाबू अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा। इनकी आपका जो 6 नंबर यहाँ से होता है, 6 नंबर आपका फिक्स होता है। ठीक है, तो इस वीडियो को क्लास 12 की सभी स्टूडेंट तक जरूर से शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़ बाबू, सपोर्ट तो करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।